मेरे प्यारे आदरणीय दर्शक मित्र, आप सभी का बंसी पटेल और मोटिवेशनल चैनल पर तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे चैनल को देखने एवं सब्सक्राइब लाइक करने वाले प्यारे आदरणीय दर्शकों का भगवान श्री कृष्ण सारी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक मोटिवेशनल स्पीच लेकर आए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बुद्धिमान मनुष्य को सुबह जागने के बाद इन तीन लोगों की शक्ल कभी नहीं देखनी चाहिए। इनका मुख देखने पर जीवन में दुर्भाग्य आता है। इन लोगों में नकारात्मकता होती है, इसीलिए इनका चेहरा सुबह नहीं देखना चाहिए। सबसे पहला है नास्तिक। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, ईश्वर पर उसकी आस्था नहीं है, तो उसका मुख सुबह कभी नहीं देखना चाहिए। नास्तिक व्यक्ति को पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी और बुरे काम करने वाला होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। दूसरा है चरित्रहीन। सुबह उठकर किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने पर मन में काम भाव जागृत होता है और व्यक्ति अपवित्र विचार करने लगता है। और तीसरा है क्रोधी व्यक्ति। सुबह सुबह किसी भी क्रोधी व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति का मुख देखने पर मन में भय की स्थिति निर्माण होती है और कार्यों में असफलता मिलती है। कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर स्त्रियों के इन अंगों पर तिल का निशान होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उन्हें जीवन में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति निश्चित ही होती है। अगर स्त्री के बाएं गाल पर तिल का निशान होता है तो ऐसी स्त्री बहुत खर्चीली होती है। इनके पास कहीं ना कहीं से पैसा आता ही रहता है और ये जी भर के पैसा खर्च करती है। अगर दाएं गाल पर तिल होता है तो स्त्री के पास धन का संचय बना रहता है। इनके पास धन आता है और खर्च भी नहीं होता है। ये मरते दम तक पैसा जमा करती रहती है। अगर किसी स्त्री के सीने पर तिल का निशान होता है तो उनके जीवन में परेशानियां और दुख बहुत कम आते हैं। इन्हें दुख से ज्यादा खुशियां ही मिलती हैं। अगर स्त्री के भौहों के मध्य में तिल का निशान होता है तो ऐसी महिलाएं बुद्धि की धनी होती हैं। ये चालक और चतुर होती है और बड़े पद को प्राप्त करती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली स्त्री के लक्षण बताए गए हैं। अगर किसी स्त्री के माथे पर मस्सा, तिल आदि चिन्ह दाहिनी तरफ होते हैं तो उसे दाम्पत्य जीवन में दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री के मस्तक पर मध्य में अथवा बाईं तरफ तिल का निशान होता है तो वह सुख संपत्ति आदि भोगों से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। अगर स्त्री की गर्दन मांसल और गोलाकार और 4 अंगुल जितनी लंबी होती है तो वह बहुत ही शुभ फलों को प्राप्त करती है। लेकिन मोटी गर्दन वाली स्त्री को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर गर्दन टेढ़ी होती है तो उस स्त्री को नौकरानी का काम मिलता है। अगर किसी स्त्री के गाल पर तिल का निशान होता है तो उसमें प्रेम की इच्छा सबसे अधिक होती है। ऐसी स्त्री प्रेम की भूखी होती है। लेकिन अगर स्त्री के गले पर तिल होता है तो वह ऊंचे पद पर पहुंचती है। अगर स्त्री की हथेली पर तिल होता है तो वह शुभ लक्षणों वाली होती है। अगर कान पर तिल हो तो स्त्री बहुत बुद्धिमान होती है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य के अनुसार एक नीच पुरुष की पहचान इन 4 लक्षणों से होती है। ऐसे पुरुष बड़े ही हरामखोर और नामर्द होते हैं। इन्हें देखते ही औरतों को तुरंत उस स्थान से भाग जाना चाहिए। सबसे पहला पुरुष है जो औरतों को घूरता रहता है, जिसे मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं होती। बस औरतों को घूरते रहना इनका काम होता है। दूसरे हैं छिपकर औरतों को देखकर गंदा काम करने वाले, जो पुरुष पराई औरतों को छिपकर देखते हैं और गंदा काम करते हैं। एकांत में बैठकर किसी औरत के वहां पर आने की उम्मीद करते हैं। ऐसे पुरुषों से सावधान रहना चाहिए। इन्हें देखते ही भागना चाहिए। तीसरे हैं जो पुरुष अकारण ही औरतों से बात करने के लिए चले जाते हैं। जहां पर औरत ना हो उस स्थान पर इनका मन नहीं लगता है। जहां औरतें दिख जाए ये उनके सामने जाकर नाचना शुरू कर देते हैं। ऐसा पुरुष दिखते ही उसे वहां से भगा देना चाहिए। और चौथा है जो स्त्री के बारे में झूठी बातें अफवाह फैलते हैं। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में गलत बातें करता है अथवा उसका किसी पुरुष के साथ अनैतिक संबंध है, ऐसी अफवाह फैलाता है, तो ऐसे पुरुष से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी स्त्री का चेहरा गोल हो, आंखें बड़ी हो, तो उसे सामुद्रिक शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। नाक पर तिल वाली महिलाओं को शुभ लक्षणा कहा गया है। अगर स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है तो वह बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाली स्त्री होती है। वह अपनी वाणी से सभी को आकर्षित करती है। अगर स्त्री के भौहों के मध्य में तिल का निशान होता है तो वह सौभाग्यशाली और शतायुषी होती है। स्त्री की गर्दन पर तिल होता है तो उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। वह नाना प्रकार के आभूषणों को प्राप्त करती है। अगर स्त्री के होंठ कोमल गुलाबी हो तो वह भी भाग्यशाली होती है। अगर स्त्री की आंखों के नीचे तिल होता है तो वह स्वार्थी होती है, लेकिन बहुत सुखी जीवन जीती है। अगर स्त्री का चेहरा उसके बाप के जैसा होता है तो वह विवाह के लिए सुयोग्य मानी जाती है।
दोस्तों, प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है, अगर किसी स्त्री के ये 5 अंग बड़े होते हैं तो वह शुभ लक्षणों वाली होती है। सबसे पहले है लंबे बाल। अगर स्त्री के बाल लंबे हो तो वह लक्ष्मी के समान शुभ होती है। अगर स्त्री की नाक सीधी और लंबी होती है तो वह शुभ लक्षणा होती है। अगर स्त्री के हाथ की उंगलियां लंबी और कोमल होती है तो वह निश्चित ही बुद्धिमान और धन संपत्ति को आकर्षित करती है। जिस स्त्री का माथा चौड़ा होता है वह सौभाग्यशालिनी होती है। अगर स्त्री की आंखें बड़ी हो तो वह ऐश्वर्य को भोगती है और दयालु होती है। अगर स्त्री की नाभि गहरी और गोल होती है तो कुबेर का धन खींचती है। अगर स्त्री के होंठ कोमल हो, ऊपर का होंठ बड़ा हो तो वह मधुर स्वर वाली साक्षात सरस्वती के समान होती है। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के गालों से संबंधित लक्षणों के बारे में बताया गया है। वराहमिहिर कहते हैं, भोगित्व निम्न गंडो मंत्री संपूर्ण मांस गंडो यह। अगर स्त्री के गाल दोनों ओर से उठे हुए और चमक लिए हो तो ऐसी स्त्री भाग्यशाली एवं सुखों को प्राप्त करने वाली होती है। ऐसी स्त्री कठिन समय में पति का साथ एक शुभ चिंतक की भांति देती है। लेकिन धसे हुए तथा मांसहीन गालों वाली स्त्री को जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये हमेशा पराधीन रहती है, दूसरे के घर पर सेविका का कार्य करती है। अगर स्त्रियों के गालों की हड्डी हल्की ऊपर उठी हुई हो और उस पर लाली हो तो उसका जीवन ऐश्वर्य से भरा रहता है। उस स्त्री को संपन्न पति और ससुराल की प्राप्ति होती है। अगर स्त्री के गालों में गड्ढे पड़ते हो तो वह कुटिल होती है और छिपकर पाप करने वाली होती है। अगर स्त्री के गालों पर बाल स्पष्ट दिखाई पड़ते हो तो ऐसी स्त्री चंचल होती है, पति से कभी संतुष्ट नहीं रहती है। अगर महिलाओं के माथे पर तिल होता है तो यह समृद्धि का प्रतीक है। दोनों भौहों के मध्य में तिल का निशान हो तो ऐसी औरत बहुत भाग्यशाली होती है, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ चिन्ह है। अगर स्त्री के कंधे पर तिल होता है तो उन्हें बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है। अगर स्त्री की गर्दन पर तिल हो तो वह बहुत धैर्यवान होती है। अगर स्त्री की नाभि के नीचे तिल होता है तो उसे पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है। यदि स्त्री के कान पर तिल हो तो संपत्ति का योग बनता है। दाहिनी आंख पर तिल हो तो ऐसी स्त्री का प्रेम विवाह होता है। अगर नीचे वाले होंठों पर तिल है तो ऐसी स्त्री बहुत कंजूस होती है। नाक पर तिल वाली औरतें बहुत ही चालाक और स्वार्थी होती है। ये जानकारी सामुद्रिक शास्त्र में बताई गई है। आपके किस अंग पर तिल है, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं अपने पति से ये 5 बातें हमेशा छुपाती हैं, जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। सबसे पहली बात है पुराना प्यार। जी हां दोस्तों, स्त्रियां अक्सर अपने पुराने प्रेमी से जुड़े गहरे राज अपने पति को नहीं बताती है। उन्हें लगता है पति को पता चलने पर रिश्ता टूट सकता है। दूसरी बात है पैसे छुपाती है। अक्सर महिलाएं कुछ पैसे बचाकर पति से छिपा देती हैं ताकि भविष्य में काम आ सके। तीसरी बात है बीमारी। अक्सर महिलाएं अपनी बीमारी के बारे में पति को नहीं बताती, ये बात वो अपने घर वालों के साथ शेयर करती है। चौथी बात है सहेलियों को पति के सभी राज बता देती है, लेकिन इसके बारे में वो पति को नहीं बताती। और आखिरी बात है मन की इच्छा। अक्सर महिलाओं के मन में कोई बड़ी इच्छा सालों तक दबी रहती है, लेकिन वो पति को नहीं बताती। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी विवाहित स्त्री को अथवा कुंवारी कन्या को ऐसे कभी नहीं सोना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। एक विवाहित स्त्री को अपने बाल खुले रखकर अकेले कभी नहीं सोना चाहिए, इससे नकारात्मकता में वृद्धि होती है। चाहे कुंवारी हो या विवाहित स्त्री हो, दोनों को ही कभी भी उत्तर और पश्चिम की दिशा में अपना सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे मस्तिष्क पर विपरीत परिणाम पड़ता है और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसे उचित माना नहीं जाता। एक स्त्री को हमेशा ही पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में ही अपना सिर रखकर सोना चाहिए। इससे पृथ्वी की चुंबकीय धारा का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा। साथ ही एक विवाहित स्त्री को पति की बाईं ओर कभी नहीं सोना चाहिए, उसे हमेशा ही पति की दाहिनी ओर ही सोना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र कहते हैं स्त्रियों को शाम के समय भी कभी नहीं सोना चाहिए, इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। चाहे तो आप दोपहर को सो सकती है, लेकिन शाम को सोना अशुभ माना जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे 4 लक्षणों वाली स्त्री को उसका पति प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता है। उसके लिए उसकी पत्नी प्राण प्रिया होती है। सबसे पहला लक्षण है मधुर वाणी। चाणक्य के अनुसार स्त्री की वाणी मीठी होनी चाहिए, उसी बातें मधुर होनी चाहिए। जो कड़वी बातें बोलती है उससे कोई प्रेम नहीं करता। दूसरा लक्षण है पतिव्रता होना। अगर स्त्री पतिव्रता होती है, अपने पति को सर्वस्व मानती है,
तो उससे उसका पति सबसे अधिक प्रेम करता है। तीसरी बात है मधुर भोजन बनाने वाली। अगर स्त्री मधुर और स्वादिष्ट भोजन बनाती है तो उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है। और चौथी बात है संस्कार होने चाहिए। अगर स्त्री में संस्कार होते हैं, वह बड़ों का आदर करने वाली होती है, तो उससे सभी प्रेम करते हैं। ऐसी ही स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है। उसका पति भी उसके लिए कुछ भी कर सकता है। क्या आपकी पत्नी के अंदर ऐसे लक्षण हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार का भोजन किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है और व्यक्ति दरिद्री बन जाता है। सबसे पहला है, जिस भोजन को अगर कोई व्यक्ति लांघ कर गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन के ऊपर से गया हो, किसी का पैर भोजन को लगा हो, तो ऐसा भोजन त्याज्य होता है। उसे पशुओं को खिला देना चाहिए। ऐसा भोजन करने से आयु कम होती है। दूसरे प्रकार का है, जिस भोजन में बाल निकल आया हो। जिस भोजन में बाल निकलता है वह भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है। उसे खाने से मनुष्य में विकार उत्पन्न होते हैं। तीसरे प्रकार का भोजन है जो दूसरों के लिए परोसा गया हो। अगर भोजन दूसरों के लिए परोसा गया हो तो उसे कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन विष के समान होता है। अथवा दूसरों के लिए रखा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के हिस्से का भोजन करता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं शादी के बाद उसके पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। इनसे विवाह करने वाले पुरुष जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अगर स्त्री के शरीर पर ऐसे लक्षण होते हैं, अगर किसी स्त्री की गर्दन 4 अंगुल जितनी लंबी हो और उस पर 3 रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हो, तो वह बहुत ही शुभ लक्षणों से युक्त होती है। अगर किसी स्त्री के दांत सफेद, चमकीले, आगे की ओर निकले हुए होते हैं, वह स्त्री उसके पति के लिए बहुत शुभ होती है। ऐसी स्त्री से तुरंत ही विवाह कर लेना चाहिए। ये घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। अगर स्त्री के मस्तक पर मध्य में तिल का निशान होता है तो वह अपने साथ लक्ष्मी को लेकर चलती है। जहां पर जाती है उस घर की किस्मत खुल जाती है। अगर स्त्री की गर्दन पर तिल का निशान बनता है तो उसके पति को बहुत मान सम्मान मिलता है। अगर स्त्री की आंखें बड़ी और गोल होती है तो वह निश्चित ही पति को स्वर्ग सुख प्रदान करती है। उसका पति उसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। लंकापति रावण ने स्त्रियों के 5 लक्षण बताए हैं जिससे सभी को सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला लक्षण है दया नहीं दिखाती। रावण के अनुसार अगर स्त्री किसी से द्वेष करती है तो उस पर कभी दया नहीं दिखाती, चाहे उसके प्राण ही चले जाए। रावण के अनुसार स्त्रियां अत्यधिक साहसी होती है और इसी साहस के कारण वे कई बार मुसीबत में पड़ जाती है। तीसरी बात है, स्त्री के लिए उसकी सुंदरता से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इसीलिए स्त्री के रूप का कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। चौथी बात है, स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है, इसीलिए उन्हें समझना बहुत कठिन होता है। वे एक ही समय पर कई प्रकार के विचार करने लगती है। पांचवी बात है मायावी। परमात्मा ने स्त्रियों के साथ पक्षपात किया है, उन्हें पुरुषों को वश में करने की अपूर्व क्षमता प्रदान की है। इसी कारण से वह किसी भी बड़े से बड़े शूरवीर को भी अपना दास बनाने में समर्थ होती है। इसीलिए उनसे सावधान रहना चाहिए। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाए। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगाए। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का अकारण ही खर्च नहीं होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक स्त्री को अपने रसोई घर की ये 3 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अक्सर महिलाएं पड़ोसियों को ये चीजें देती हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ होता है। स्त्री को अपने रसोई घर का तवा कभी दूसरों को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही रसोई घर का चकला और बेलन भी कभी दूसरों को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। इससे घर से लक्ष्मी चली जाती है। घर में अन्न धान्य की कमी पड़ने लगती है, बार बार अनाज खत्म होने लगता है। तीसरी चीज है हल्दी। चाहे कोई कितना भी मांगे,
रसोई घर से हल्दी किसी को भी मत देना, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। इसके अलावा झाड़ू भी नहीं देनी चाहिए। झाड़ू देने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और ये चीजें कभी दूसरों के घर से भी उधार में नहीं लानी चाहिए। चाहे तो आप नई खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन रसोई घर से उठाकर कभी नहीं देना चाहिए। इससे घर की बरकत चली जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक विवाहित पतिव्रता नारी को ये 4 चीजें दूसरी महिलाओं को कभी नहीं देनी चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। सबसे पहली चीज है सिंदूर। एक विवाहित स्त्री अपना सिंदूर कभी दूसरी महिला को भूल से भी ना दे। इससे पति के जीवन में संकट आता है। दूसरी बात है मंगलसूत्र। एक विवाहित स्त्री को अपने गले का मंगलसूत्र भूल से भी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। मंगलसूत्र देने से पति की आयु कम होती है। तीसरी चीज है शादी का जोड़ा। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को अपने शादी का जोड़ा भी कभी किसी महिला को नहीं देना चाहिए। यह पति पत्नी के विवाह की निशानी होती है। इसे देने से दुर्भाग्य आता है। चौथी चीज है पैर की पायल और बिछिया। स्त्रियों को अपने पैर के आभूषण कभी अन्य महिलाओं को नहीं देने चाहिए। इससे घर से लक्ष्मी चली जाती है। शास्त्र कहते हैं जो स्त्री रोज ये 5 काम करती है उसके घर में लक्ष्मी का सदैव वास होता है। स्त्री को सुबह सबसे पहले आंगन को स्वच्छ करना चाहिए और जल का छिड़काव करके रंगोली बनानी चाहिए। फिर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। उसके बाद तुलसी को जल देना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। दोपहर को कुछ समय के लिए सो सकते हैं, लेकिन शाम के समय सोना नहीं चाहिए। शाम को तुलसी के समीप दीपक जलाना चाहिए और गाय को रोटी खिलानी चाहिए। सबसे पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। फिर रात्रि को सोते समय ईश्वर का नाम लेते हुए पूर्व तथा दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों को अपने बाल खुले रखकर अकेले नहीं सोना चाहिए। इससे दुर्भाग्य आता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री में कौवे के जैसे 4 गुण होते हैं, तो वह स्त्री सर्वोत्तम कही गई है। पहला गुण है एक बुद्धिमान स्त्री घर में चीजों का संग्रह करके रखती है और अन्न धान्य का संचय करके रखती है जो भविष्य में काम आ सके। दूसरा गुण है एकांत में प्रणय करना। एक उत्तम स्त्री को मान मर्यादा की परवाह होती है। वह सार्वजनिक स्थानों पर गंदी हरकतें नहीं करती। पति के साथ ही एकांत में संबंध बनाती है। तीसरा गुण है विश्वास न करना। कौवा किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करता। उसी प्रकार से बुद्धिमान स्त्री भी किसी भी पराये पुरुष पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती। दूसरों की चालाकी को समझ लेती है। चौथा गुण है सतर्क रहना। बुद्धिमान स्त्री हमेशा सतर्क रहती है। हर कदम सोच समझ कर रखती है। अपनी संतान और परिवार का पूरा ध्यान रखती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी पुरुष का मुख उसकी माता के समान हो और किसी स्त्री का मुख उसके पिता के समान हो तो वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली होते हैं। ऐसी स्त्री कपट से रहित और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती है। जिस स्त्री के कान द्वितीया के चंद्रमा के समान हो और जिन पर बाल ना हो वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई है। जिस स्त्री के ओठ लाल हो और ओठ के ऊपर का मांस दलदार हो और मुख गोल हो तो वह श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाली मानी गई है। जिस स्त्री की उंगलियां लंबी होती है वह स्वयं ऐश्वर्य भोगने वाली होती है, परंतु छोटी उंगलियों वाली महिलाएं दूसरों के लिए भाग्यशाली मानी जाती है, परंतु इन्हें जीवन में केवल दुख और कष्ट ही मिलता है। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।